सोचिए, एक तरफ भारत है जहां गर्मी में पारा 45 कभी कभी 50 डिग्री तक चला जाता है और दूसरी तरफ यूरोप है जहां तापमान सिर्फ 40 डिग्री के आसपास पहुंचा है। और अब आप बताओ ज्यादा गर्मी कहां है, भारत में? लेकिन सड़कें पिघल रही हैं यूरोप की। ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं और भारत में हर साल इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद कुछ नहीं होता है। आखिर पूरा माजरा क्या है? चलिए आज ये पूरा साइंस समझ लेते हैं और साथ में ये भी समझते हैं कि इस पूरी कहानी में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक क्या छिपा है। तो भैया बात शुरू करते हैं यूरोप से, क्योंकि इस वक्त यूरोप भीषण गर्मी की चपेट में है और ये कोई मामूली गर्मी नहीं है, ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। फ्रांस में हालात इतने खराब हैं कि अब गर्मी की वजह से 1000 लोगों की जान जा चुकी है। सोचो, सिर्फ गर्मी की वजह से 1000 मौतें, और ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। और अगर पूरे यूरोप की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक 21 जून के बाद से अब तक 1300 से ज्यादा एक्सेस डेथ हो चुकी हैं। एक्सेस डेथ का मतलब है वो मौतें जो सामान्य से ज्यादा हुई हैं, जिनकी वजह सीधे तौर पर इस भीषण गर्मी को माना जा रहा है। और WHO ने तो यहां तक कह दिया है कि यूरोप धरती का सबसे तेज गर्म होने वाला महाद्वीप है और पूरी दुनिया के मुकाबले यूरोप दोगुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है। यूरोप में अभी इस वक्त करीब 15 करोड़ लोग भीषण गर्मी झेल रहे हैं। वहां स्कूल बंद हो चुके हैं, बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है, गर्मी को साइलेंट किलर यानी खामोश कातिल घोषित कर दिया गया है। मतलब ऐसा कातिल जो दिखता नहीं लेकिन चुपचाप जान ले रहा है। और अब जरा ब्रिटेन का हाल देखो, वहां जून के महीने में तापमान का नया रिकॉर्ड बन गया है। मतलब 37 डिग्री से ज्यादा तापमान हो गया है और ये 1957 के बाद सबसे ज्यादा गर्मी है। और इस गर्मी में ब्रिटेन की सड़कें पिघल रही हैं, सड़कों पर नरमी आने से धंस रही हैं या टूट रही हैं। और हालात इतने खराब हो गए कि सड़क पर चलते वक्त लोगों के पैरों में डामर चिपक रहा है। कहीं कहीं तो लोग तवे पर अंडा बेकन तलते नजर आ रहे हैं। हंगरी और स्लोवाकिया का हाल और चौंकाने वाला है, क्योंकि स्लोवाकिया में तापमान 41 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है और वहां रिकॉर्ड गर्मी है। हंगरी के सेचेनी शहर में तापमान 42 डिग्री है, जिसने 2007 का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इसी तरह जर्मनी में तापमान 41 डिग्री से ज्यादा है, पोलैंड में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान है और चेक रिपब्लिक में 42 डिग्री तापमान है। यानी लगभग पूरा यूरोप इस समय तंदूर बना हुआ है। बर्लिन में तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि पुलिस को लगातार 2 दिन तक पानी की बौछार यानी वाटर कैनन से लोगों को ठंडक देनी पड़ रही है। और हंगरी में पानी की इतनी किल्लत हो गई कि लोगों को टैंकरों से पानी भरना पड़ रहा है। जिन घरों में कुत्ता बिल्ली पले हैं वो प्यास से तड़प रहे हैं। और रोम में जो हाल है वो और भी दिलचस्प है। वहां एक भारतीय परिवार कोलेसियम के बाहर घूमने गया था। तमिलनाडु के राजशेखर नाम के एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ का हाल भारत से बुरा है। भारत में जब वो निकले थे तब वहाँ तापमान 42 से 45 डिग्री था, लेकिन वहाँ हर जगह AC है और यहाँ यूरोप में गर्मी से बचने के कोई इंतजाम नहीं है। यही वजह है कि भारत में तापमान ज्यादा होने के बावजूद लोग उतना परेशान नहीं होते, क्योंकि वहाँ ठंडक का इंतजाम होता है। इटली में तो 25 शहरों में रेड हीट वेव अलर्ट जारी करना पड़ा है। रोम में स्टैंड बाय मोड पर एम्बुलेंस खड़ी है, क्योंकि लोग हीट स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी भीषण गर्मी की वजह क्या है? मौसम वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है ओमेगा ब्लॉक। ये ग्रीक लेटर्स ओमेगा से बना है और इसका मतलब होता है जब हाई प्रेशर का एक बड़ा इलाका 2 लो प्रेशर सिस्टम के बीच फंस जाता है तो उस हाई प्रेशर वाले इलाके में आसमान साफ रहता है, बारिश नहीं होती है और लगातार तापमान बढ़ता चला जाता है कई दिनों तक। और यही पैटर्न अभी फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में देखने को मिल रहा है, जहां गर्मी लगातार बनी हुई है। और ये बात तो हो गई यूरोप में क्या चल रहा है, लेकिन असली सवाल ये है कि इतनी गर्मी में यूरोप की सड़कें क्यों पिघल रही हैं, जबकि भारत में इससे भी ज्यादा गर्मी पड़ने पर सड़कों को कुछ नहीं होता है। तो चलिए आज साइंस समझते हैं। सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर कर लो कि भारत की सड़कें यूरोप से ज्यादा मजबूत बनती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली फर्क मजबूती का नहीं बल्कि सोच का है, क्योंकि दोनों जगह अपनी अपनी जलवायु को ध्यान में रखकर सड़कें बनाई जाती हैं। जैसे यूरोप में बड़ा चैलेंज है कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी, क्योंकि वहां सड़कें बार बार जमती और पिघलती रहती हैं। जैसे फ्रीज थ्रो
प्रोसेस कहते हैं, इससे सड़कें फट सकती हैं। इसलिए यूरोप में सड़क बनाने के लिए बिटुमेन यानी डामर की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बारीक पत्थर के कण भी यूज किए जाते हैं। इससे सड़क में लचीलापन आता है और क्योंकि ठंड में यह लचीलापन फायदेमंद होता है, जिससे सड़क बिना फटे फैल और सिकुड़ सकती है। लेकिन यही लचीलापन गर्मी में सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जैसे ही तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर जाता है तो वो नरम बिटुमेन पिघलने लगता है और जब उस पर भारी गाड़ियों का लगातार प्रेशर पड़ता है तो सड़कें धंसने लगती हैं और टूट जाती हैं। क्योंकि ब्रिटेन में इतनी भीषण गर्मी कभी पड़ी ही नहीं, इसलिए वहां सड़कें कभी लंबे समय तक चलने वाली गर्मी को झेलने के लिए डिजाइन ही नहीं की गई हैं। और अब भारत की सड़कों को देखिए। भारत की जलवायु में पूरी तरह से अलग चैलेंज होते हैं। यहाँ सड़कों को महीनों तक चलने वाली भीषण गर्मी, तेज धूप और भारी ट्रैफिक झेलना पड़ता है। इसलिए भारत में सड़क बनाने के लिए कठोर ग्रेड का बिटुमेन इस्तेमाल होता है, जिसे BG30 और BG40 कहते हैं। इसमें विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन ज्यादा होता है और तापमान बढ़ने पर भी ये अपनी मजबूती बनाए रखती हैं। इसके साथ साथ भारत में सड़क के मिश्रण में बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े यानी एग्रीगेट मिलाए जाते हैं, जिससे भीषण गर्मी में भी सड़क की सतह स्थिर बनी रहती है और लगातार ट्रैफिक के दबाव में भी वो नरम नहीं पड़ती है। तो भैया मटेरियल वही है, बिटुमेन दोनों जगह अलग अलग इस्तेमाल होता है, लेकिन प्राथमिकता अलग अलग है। यूरोप ने अपनी इंजीनियरिंग में ठंड को प्राथमिकता दी और भारत ने गर्मी से लड़ने को। और नतीजा ये हुआ कि जो तापमान यूरोप के लिए खतरनाक चुनौती साबित हो रहा है, भारत की सड़कें उसी तापमान के लिए पहले से तैयार होती हैं।